हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका जेडब्ल्यू मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज कवर करवाने वाली इस अपनी प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम अपने क्वेश्चन नंबर 97 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। और टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसा कि मैं आपसे वादा कर चुका हूं, आप भी मुझसे वादा कर लीजिए कि हर रोज 8-10 पीवाईक्यूज करेंगे ही करेंगे सोल्व। तो आप देखना प्यारे बच्चों, आपकी तैयारियों में कैसे चार चांद लगते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कंसेप्ट जो सीखे हैं उनको अप्लाई ऐसे करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, और जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आज के 3 क्वेश्चन कौन से करने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, आसान है, जबरदस्त तो इस ऑप्शंस ने बना रखा। बस अगला क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों ये वाला, ये और भी जबरदस्त जबरदस्त रियल में। और प्यारे बच्चों मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करके। पॉज कीजिए, अभी सोल्व कीजिए, फिर चलते हैं अगले पे। बता दूं अगला क्वेश्चन, और ये है प्यारे बच्चों आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। 12 अप्रैल 2019 को पूछा गया एक और इंटरेस्टिंग, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो आज के तीनों क्वेश्चंस मजेदार रहने वाले हैं। चलिए फिर, आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब सोल्व कर देंगे आप। चलिए भैया करेंगे स्टार्ट, करें। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने प्यारे बच्चों क्या बोलता है भैया। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल इन वर्टिकल प्लेन इज, ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दे रखी प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। अच्छा भाई, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, x हॉरिजॉन्टल और y वर्टिकल डिस्टेंसेस शो करता है प्रोजेक्टाइल की। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालनी है और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड निकालनी है। भाई दो चीजें निकालनी है, मैक्सिमम हाइट तो निकाल लेंगे, और एंगल कैसे निकालेंगे। चलो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसको एक बार तो कंपेयर करके देखो प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ। वो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा, हाँ, माइनस में जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। पता होगा प्यारे बच्चों, हाँ यही है सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ये इक्वेशन ऑफ सॉरी, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है प्यारे बच्चों। तो दोनों को कंपेयर करो, कुछ दिखेगा। यहां x का काम x कर रहा है, अल्फा का काम टेंजेंट थीटा कर रहा है, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अल्फा। और इसको अगर थीटा एंगल से फेंका गया था प्यारे बच्चों, तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अल्फा। हाँ या ना प्यारे बच्चों, बता दो। थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू आ गई भाई, टेंजेंट इनवर्स अल्फा, बीटा नहीं ना अल्फा। हाँ, तो प्यारे बच्चों ये दो ऑप्शंस तो गए, या तो ये सही है या फिर ये सही है, दोनों में से एक। क्लियर, आधा क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब आगे चलते हैं, चलिए फिर, अरे हट जा। हाँ, आगे प्यारे बच्चों बोलता है ज्यादा से ज्यादा हाइट कितनी रही होगी इसकी। ये अपना प्रोजेक्टाइल है प्यारे बच्चों, ये अपना प्रोजेक्टाइल है, ये रही है ज्यादा से ज्यादा हाइट। ऐसा ही क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 73 था प्यारे बच्चों, याद करो। अगर आप नोट करते हो इनको अच्छे से साथ के साथ, तो आपसे बेटर कोई नहीं कर रहा इनको। बेस्ट तरीका है इनको नोट किया करो साथ के साथ। आपकी नोटबुक में होने चाहिए, बार बार वीडियोस नहीं देखनी, बार बार बुक्स नहीं उठानी। अपनी नोटबुक में आपने जो लिखा है वो हमेशा याद रहता है ना। हाँ, कौन सा कंसेप्ट कहां अप्लाई किया था, कब। यस, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 में भी ऐसे ही किया था। वहां पे गड़बड़ कर दी थी मैंने। क्या क्या, अभी बताता हूं। गड़बड़ तो नहीं थी, आप लोग समझदार है, कर लिया होगा। आगे बताता हूं, सुनो भाई। ये मैक्सिमम हाइट पे प्यारे बच्चों, जब मैक्सिमम हाइट जो निकालनी है, मैक्सिमम हाइट की खास बात ये है कि वहां एक मोमेंट के लिए ना, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए y के अलोंग चेंज ही नहीं होता बॉडी में। x के अलोंग यहां से यहां पहुंच गई, लेकिन हाइट उतनी की उतनी है। हाँ, यानी चेंज इन y विद चेंज इन x जीरो होता है प्यारे बच्चों मैक्सिमम हाइट पे एक मोमेंट के लिए। हाँ, मैक्सिमा के लिए ऐसे ही करते हैं भाई, अगर मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हैं तो। चलो मैंने बता दिया, मैक्सिमम हाइट पे एक मोमेंट के लिए x के चेंज होने के साथ y चेंज नहीं होता, और ऊपर या नीचे नहीं जा रहा इस मोमेंट के लिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों एट मैक्सिमम हाइट dy by dx विल बी इक्वल टू जीरो, यानी y का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर पुट कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन करो,
डी बाई डी एक्स ऑफ वाई विल बी इक्वल टू अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अल्फा माइनस में बीटा एक्स स्क्वायर का, बीटा ऐसे कैसा एक्स स्क्वायर की पावर आगे और एक्स की पावर पहले से एक कम, हाँ या ना प्यारे बच्चों, इसको जीरो के बराबर रख दो, हाँ जीरो के बराबर रख दो, तो यहां से आपके पास आया 2 बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ये इस तरफ चला गया, हाँ 2 बीटा एक्स इज इक्वल टू अल्फा, यानी एक्स इज इक्वल टू अल्फा और में 2 बीटा, ये वो वैल्यू ऑफ एक्स है प्यारे बच्चों, ये वो वैल्यू ऑफ एक्स है जब मैक्सिमम हाइट पे है ये, हाँ जब y के अलोंग कोई चेंज नहीं हो रहा, हाँ तो x की ये वैल्यू अगर यहां पुट कर दो तो मेरे पास y आ जाएगा, कर दो भैया पुट कर देते हैं सर, तो y इज इक्वल टू अल्फा, x की जगह ये पुट करो प्यारे बच्चों अल्फा ओवर में 2 बीटा कर दिया, माइनस में बीटा, x की जगह ये पुट करो प्यारे बच्चों और इसका स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और में 2 बीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और बीटा स्क्वायर प्यारे बच्चों, तो बीटा से बीटा का स्क्वायर कैंसिल, हाँ तो y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, हाँ ऑप्शंस में क्या है भाई अल्फा स्क्वायर है, हाँ अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1/2 और बीटा भी कॉमन ले लूं प्यारे बच्चों नीचे 1/2 माइनस में 1/4, हाँ या ना, ये कितना हो जाएगा, अरे ये नहीं कर सकते क्या, तो y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और यहां एलसीएम आ गया 4, 2 माइनस में 1 यानी 1/4, अल्फा स्क्वायर बाई में 4 बीटा, अल्फा स्क्वायर बाई में 4 बीटा, ये रहा, यहां थोड़ी है यहां है, हाँ तो डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्लियर। अब 73rd क्वेश्चन में मैंने क्या करवाया, dy बाई डी एक्स को 0 पुट करना है, मैंने यहां पे जो x की वैल्यू निकली ना प्यारे बच्चों गलती से इसी को बोल दिया कि यही मैक्सिमम हाइट है, अरे ये तो वो रेंज थी, वो डिस्टेंस ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल वाली जिसपे की मैक्सिमम हाइट आएगी, इसको पुट तो किया ही नहीं क्वेश्चन में, हाँ पर मैंने वहां पे पिन कर रखा एक कमेंट करके, समझदार बच्चे आप कर लेंगे। चले प्यारे बच्चों 26 जनवरी 2021 का एक प्यारा सा क्वेश्चन था, क्लियर, मिस्टेक्स होती रहती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है भैया। चले आगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने हाजिर है, पोज करेंगे सारे बच्चे, खुद से सोल्व करेंगे, फिर मेरे वाले से मैच करना है। तो आई होप आप सबने पोज किया प्यारे बच्चों। 9 जनवरी 2020 का ये प्यारा सा क्वेश्चन, आई होप ऑडियो एंड वीडियो इज गोइंग गुड, हाँ 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 एवरीथिंग गोइंग गुड। चलो भाई करें स्टार्ट। ए पार्टिकल ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड विद स्पीड u फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 60 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री प्यारे बच्चों। तो ग्राउंड से एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया 60 डिग्री के एंगल पे, कितनी वेलोसिटी से भाई, यू से, यू स्पीड से प्यारे बच्चों। अच्छा भाई 60 डिग्री एंगल पे, व्हेन इट रीच्ड द मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है प्यारे बच्चों, ये मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट, हाँ तो यहां पे कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन करता है एक और पार्टिकल के साथ जिसका मास भी इतना ही है जितना इसका था, यानी m। अच्छा m इसका मास, और कंप्लीटली इनइलास्टिक में क्या होता है प्यारे बच्चों, उससे टकराने के बाद दोनों एक साथ चिपक जाते हैं और फिर एक साथ चलते हैं, हाँ तो भैया यहां पे जाने के बाद कोलाइड्स कंप्लीटली इनइलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड वेलोसिटी ui, u इसकी वेलोसिटी प्यारे बच्चों इस तरफ u थी, कितनी थी u, और ये जो अपना टकराया होगा इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी प्यारे बच्चों, इसकी तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कांस्टेंट है सर हर जगह, ये तो प्रोजेक्टाइल है, हाँ तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के अलोंग प्यारे बच्चों u cos 60 थी स्टार्टिंग से ही, हाँ जिसकी वैल्यू होती u इंटू cos 60 1/2, हाँ यानी u/2 थी प्यारे बच्चों, यानी ये u/2 से जा रहा था भाई जब टकराया प्यारे बच्चों, हाँ अच्छा भाई तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मास बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इज, ग्राउंड पे ये अब ऐसे टकराएंगे भाई एक साथ जाएंगे तो, हाँ तो ग्राउंड पे जस्ट टकराने से पहले, हाँ तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कंबाइंड मास ने कितनी ट्रेवल की है वो निकालनी है, यानी ये निकालना है प्यारे बच्चों, ये निकालना है अपने को, क्लियर है ये बात। अच्छा भाई कैसे निकालें, देखो ध्यान से देखो भैया, एक बात तो पक्का है,
अब ये किस वेलोसिटी से चलेंगे, वो ना तो u/2 होगी और ना ही u होगी, क्योंकि ये u/2 से इससे ये u से चल रहा था। हाँ, ये ऐसे u से चल रहा था प्यारे बच्चों, और या के u/2 से इस पे टकराया है। ये u से चल रहा था और ये u/2 से आगे टकराया है। हाँ, ऐसे, क्योंकि आप सोच रहे होगे ना ये u/2 से था, ये u से था, पकड़ ही नहीं पाएगा इसको। लेकिन प्यारे बच्चों ये ऐसे आ रहा है। हाँ, ये पीछे से आ रहा था ऐसे और ये ऐसे जा रहा है, तो टकरा गया ना, ऐसे ऐसे। हाँ ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो अब प्यारे बच्चों ये एक साथ मान लिया वेलोसिटी अलोंग एक्स इनकी vx है। कितनी है? vx है। अब एक बात बताओ मुझे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? मोमेंटम इनिशियल जो थी दोनों की इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, टकराने के बाद। हाँ, टकराने से पहले टकराने के बाद की मोमेंटम बराबर। तो टकराने से पहले इसकी मोमेंटम कितनी? इसका मास इनटू में इसकी वेलोसिटी। हाँ, प्लस में इसकी मोमेंटम कितनी प्यारे बच्चों? इसका मास इनटू में इसकी वेलोसिटी। समझ में आई बात? हाँ, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम दोनों एक साथ चल रहे हैं तो टोटल मास 2m इनटू में वेलोसिटी। वेलोसिटी अलोंग एक्स vx मान लेते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर? क्योंकि जब टकराया सिर्फ x के अलोंग वाली वेलोसिटी है दोनों के पास, y के अलोंग तो ग्रेविटी के कारण आएंगे। हाँ, तो यानी x के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से, mu/2 प्लस mu/2, 3mu/2, हाँ, इज इक्वल टू 2mvx। अच्छा, ये 2 नीचे आएगा, m से m कैंसल, तो वेलोसिटी अलोंग x है भैया 3/4u। 3/4u प्यारे बच्चों, वेलोसिटी अलोंग x के अलोंग 3/4u वेलोसिटी से चल रहा है। हाँ, तो अब अगर मैं ये निकाल लूं कि ये वर्टिकल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, क्योंकि वर्टिकल के अलोंग तो ग्रेविटी चला रही है। हाँ, तो और वर्टिकल के अलोंग देखो यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है प्यारे बच्चों। तो एक बॉल को आप फ्रीली ड्रॉप करते हो या ऐसे फेंकते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, दोनों सेम टाइम में नहीं गिरेंगे, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटीज तो दोनों की 0 हैं, इसको भी और इसको छोड़ोगे उसको भी। हाँ, तो सेम टाइम लेती है और वो टाइम आता है √2h बाई में g। पता है ना आपको, √2h ओवर में g। क्लियर? हाँ, पता तो है। तो फिर प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी? इतने ही टाइम के लिए ये इतनी वेलोसिटी से चले हैं उस तरफ। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी इक्वल टू vx इनटू में ये टाइम √2h बाई में g प्यारे बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो अब ये h कैसे निकालें भाई? ये h कैसे निकालें? तो मैक्सिमम हाइट तो निकाल लोगे प्यारे बच्चों। ये हाइट कितनी है? मैक्सिमम हाइट वाला फार्मूला u² sin स्क्वायर थीटा ओवर में 2g। तो u² इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, तो u² sin स्क्वायर थीटा sin 60 √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 और बाई में 2g, 2 इंटू में g की वैल्यू 10 प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? या g रखना चाहो तो g भी रख दो, इस g से कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, स्क्वायर में आएगा। क्लियर है इतनी बात? हाँ, तो इसकी वैल्यू h की वैल्यू यहां रखेंगे, तो वेलोसिटी अलोंग x 3/4u, 3/4u इंटू में t प्यारे बच्चों √2 इंटू में h की वैल्यू 3u² बाई में 8g, 3u² बाई में 8g। आई बात समझ में? इस 10 को मैंने g ही रख लिया प्यारे बच्चों, ये लो, ठीक है, और एक g पहले से है तो g का स्क्वायर हो गया अंदर। समझ में आई बात? अच्छा भाई, अब देखो ऑप्शंस में कौन सा मैच करता होगा, तो कर लेते हैं भैया। देखो देखो देखो, ये 2 इसको काट देगा भाई 2 पे, 2 काट देगा 4 पे, ठीक है। ये 3u है, अंदर u का स्क्वायर है, तो अंदर क्या बचेगा भाई? 3u यहां पे कर दूं, यहां पे कर दूं प्यारे बच्चों, यहां कर देते हैं। देखो ध्यान से, तो r इज इक्वल टू 3/4u, हाँ, अंदर बचा 3u² ओवर में 4g²।
तो यहां से 3/4 u ऐसे का ऐसा, √3 ऐसे का ऐसा, u बाहर आ जाएगा, u स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल, तो u स्क्वायर बन जाएगा, g स्क्वायर बाहर आएगा तो g बन जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ, और 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो इंटू में 2। क्लियर? तो ये √3 इंटू 3 u स्क्वायर, हाँ, बाई में 4 इंटू 2 8g, ए ऑप्शन आ गया प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो √2h/g क्या होता है? टाइम पीरियड। उतने टाइम में एक ग्राउंड पे टच करेगा, हाँ, और इस टाइम में h है प्यारे बच्चों। h हमने कैसे निकाल लिया? h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g से निकाल लिया। वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, पर वो लेंथी पड़ेगा मामला। हाँ, और ये पुट कर दी वैल्यूज प्यारे बच्चों, इतने में हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई अपने पास। रेंज नहीं, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, दोनों एक कोलाइड होने से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस आ गया। क्लियर? आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। तो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कर तो सकते हैं आप, पर अब कर लिया है, अब के बाद टाइम नहीं लगेगा आपको। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है प्यारे बच्चों। पॉज करेंगे सारे बच्चे, सॉल्व करेंगे और फिर मेरे वाले से मैच करेंगे फटाफट। सो आई होप प्यारे बच्चों आपने पॉज किया, सोल्व किया। 12 अप्रैल 2019 का इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। ट्रेजेक्ट्री दे रखी है एक पार्टिकल की प्यारे बच्चों। नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। इफ इट वर लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा नॉट से फेंका गया v0 स्पीड से प्यारे बच्चों, तो बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है? यानी थीटा नॉट और v0 की वैल्यू बतानी है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आसान है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? y इज इक्वल टू x टेंजेंट थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों। हाँ या ना? बिल्कुल। अब इसमें ना u का काम तो v0 करेगा, तो u की जगह तो लिख लो v0, ये लिख लिया भाई, ये लिख लिया। और थीटा का काम थीटा नोट करेगा प्यारे बच्चों, तो थीटा की बजाय थीटा नोट लिख लेंगे, बस इतना ही फर्क है। क्लियर? तो दोनों को कंपेयर करो, देखना x का काम x कर रहा है, तो यानी 2 इज टेंजेंट थीटा नोट। हाँ, तो टेंजेंट थीटा नोट इज इक्वल टू 2 प्यारे बच्चों। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, तो ये एंगल अगर थीटा नोट है तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 2/1 टेंजेंट थीटा हुआ। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये 2, ये 1। हाँ, तो थीटा नोट की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों टेंजेंट इनवर्स 2, लेकिन टेंजेंट की फॉर्म में दे नहीं रखा, तो आप साइन या कोस की ट्राई करेंगे। तो इसमें अब ये वाली साइड निकाल लो, ये कितना आएगा? √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 आ जाएगा। अरे पाइथागोरस थ्योरम से 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी ये √ इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। हाँ, इसमें अब कोस थीटा की वैल्यू निकालो। कोस थीटा नोट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कोस थीटा 1/√5, 1/√5। तो यहां से प्यारे बच्चों थीटा नोट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√5। क्या ये ऑप्शंस में है कहीं? कोस 2 जगह है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसके चांस हैं प्यारे बच्चों। अब एक बार v0 और निकाल के देख लेते हैं, अदरवाइज साइन वाला बना लेंगे भाई, अगर ये नहीं ऑप्शंस वाला मैच कर रहा तो। अब v0 कैसे निकालें? दोनों कंपेयर करो प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर का काम तो एक्स स्क्वायर करेगा, यानी ये जो पूरा बच गया g बाई 2v0 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नोट इज इक्वल टू 9। हाँ, g अपॉन 2v0 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नोट को कोस थीटा नोट का स्क्वायर लिख दूं, एक ही बात है। हाँ, दिस इज इक्वल टू 9। हाँ, और इसको g को क्या लिख लूं प्यारे बच्चों? g को 10 लिख लो भाई, g को 10 लिख लिया। अच्छा, हमें v0 चाहिए ऑप्शंस के हिसाब से, तो क्या करें भैया? इसको हटा दूं? हाँ, चलो यहां पे हटा देते हैं। तो देखो तो भैया दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, करा दो सर, या फिर कोस थीटा नोट की वैल्यू पुट कर दो इसमें 10/2 v0 स्क्वायर कोस थीटा नोट की वैल्यू है प्यारे बच्चों 1/√5, तो 1/√5 का स्क्वायर 1/5,
तो यानी 1/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। अब ये प्यारे बच्चों क्या बन गया, इस वी नॉट स्क्वायर को वहां ले जाता हूं, हाँ, इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले आऊं, 10 इंटू 5 50, बाई में 9 नीचे आ गया, 9 इंटू 2 18। क्लियर। तो वी नॉट स्क्वायर अपने पास, अब इसको 3 कितने में काटोगे, 9 पे, इसको 25 पे, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9, बोथ साइड रूट कर दो, तो यहां पे वी नॉट विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर 5, 9 का स्क्वायर 3, वी नॉट इज इक्वल टू 5/3। ये रहा प्यारे बच्चों, यानी ये भी सही और ये भी सही, सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर। सो ये थे प्यारे बच्चों आज के अपने 3 इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस। आई होप मजा आया होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए प्यारे बच्चों। कहीं भी कोई डाउट है 9729856173 पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी फिजिक्स की प्रॉब्लम के लिए, चाहे नीट की हो, जेडब्ल्यू की हो, मेंस की हो, एडवांस की हो या बोर्ड्स की हो प्यारे बच्चों, जय हिंद। अपनी रूटीन मत छोड़ना, गारंटी है आपको टारगेट तक ये लेके जाएगी सीरीज। जय हिंद प्यारे बच्चों। कंसिस्टेंसी इज द की हियर।